नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की वन शॉट की आज हम क्लास करा रहे हैं। कल बच्चों आपका पेपर लगा हुआ है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का बीए बीएससी बीकॉम बीबीए का 4th सेमेस्टर का। कल बच्चों आपका जो कि लड़कियों का पेपर लगा हुआ जस्ट एक दिन बाद जो कि बॉयज़ का पेपर लगा हुआ, तो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। इसमें हम टॉप बच्चों 300 क्वेश्चन एमसीक्यू लाए हुए हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही मेरी क्लास आप देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर आपका इसी क्लास से आपका कवर हो जाएगा। अन्य कोई भी क्लास आपको इसके अलावा देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसमें हम 300 क्वेश्चन जो लेके आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर है जो पिछले 3 वर्षों में आपके पूछे गए हैं, तो उन्हीं को आज हम करा रहे हैं इसी जो है वन शॉट की क्लास के माध्यम से। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख कर जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में यही देखने को मिलने वाले हैं। पेपर बच्चों अवध विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आप बच्चों 100 नंबर का आएगा। इसमें आपके 100 आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा हुई मार्कशीट पर जो कि कराई जाएगी। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पंच महाभूत का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका बच्चों अर्थ होता है कि 5 महान तत्व हैं। इसमें का पहला ऑप्शन मतलब जो 5 ग्रेट एलिमेंट हैं। ये कौन कौन से 5 आपके जो एलिमेंट हैं कौन हैं, तो कहोगे ये 5 जो एलिमेंट है महान, इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु और जो है आकाश, ये 5 जो है महान तत्व हैं। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका कि कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है, आपको बताना है। तो हनुमान आसन को बच्चों हम वीर आसन कहते हैं। इसमें का राइट आपका जो रहेगा चौथा ऑप्शन पूर्णतः इसमें का राइट रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों इसमें का प्राणायाम है, तो ये जो है बच्चे प्राणायाम है उसका एक प्रकार है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है कि रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है, सबसे अच्छा है, आपको ये बताना है। तो कहोगे श्वास आसन सबसे अच्छा है। इसमें का सी। औसतन जो है रक्तचाप मानव शरीर में कितना होता है, आपको ये बताना है। तो 120/80 होता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद किस वर्ष से गठित हुई, आपको ये बताना है। इसका जो है जो गठित हुई है 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसमें का आप लगा दीजिएगा डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 7 नंबर है कि इंडियन नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब हुआ, आपको ये बताना है। इसका बच्चा जो गठन हुआ है 1965 में हुआ है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला ऑप्शन भी देखिएगा कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया, आपको ये बताना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको बच्चों जो लागू किया गया है 1953 में लागू किया गया है। कब लागू किया गया है, 1953 में। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है कि मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया, आपको बताना है। तो इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 1985 को। देखो बच्चों इसमें कोई भी ऑप्शन जो कि सही नहीं है, तो किसी भी ऑप्शन को मैं सही नहीं कहूँगा, क्योंकि मानव संस्थान विकास मंत्रालय का जो गठन हुआ था 1985 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 26 सितंबर 1985 को इसका गठन हुआ था। ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो कितने पाए जाते, कहोगे 20 प्रकार के। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। हम राष्ट्रीय खेल दिवस जो सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम खेल दिवस जो सेलिब्रेट करते हैं किनकी जयंती पर हम करते हैं, मतलब जो है अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो खेल दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके हम जन्मदिन पर जो कि खेल दिवस हम जो कि सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का नाम आपने सुना होगा, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर ही हम जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो कि हम मनाते हैं, इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, स्त्रियों से संबंधित गुणसूत्र कौन सा होता है, आपको बताना है। तो स्त्रियों में बच्चों एक सेक्स जो कि गुणसूत्र होते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। यदि पुरुषों का पूछेगा तो XY आपको लगाना है। अगला ऑप्शन भी आपका कि हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं, तो कहोगे 2 पंप होते हैं। इसमें का तीसरा है। फिर कि डोपिन पर नियंत्रण लगाने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है बच्चों, आपको बताना है।
तो कहोगे नाडा है। कौन सी है? नाडा बच्चों संस्था है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर कि महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना है, आपको ये बताना है। देखो महिलाओं के लिए जो शॉर्ट पुट का जो वजन रखा गया है बच्चों 4 kg रखा गया है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर कि पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना रखा गया है, तो पुरुषों के लिए बच्चों भाले का जो वजन रखा गया है 800 ग्राम का रखा गया है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर कि लंबी कूद के लीडिंग पिट का माप क्या है, आपको ये बताना है। इसकी माप जो है 10/4। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। उसके बाद कि वॉलीबॉल के आराम के लिए समय सीमा कितनी देर की होती है, तो कहोगे 30 सेकंड की होती है। कितनी देर की होती है, कहोगे 30 सेकंड की। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 19 नंबर है कि क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो कि लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। इसकी स्थापना बच्चों 1932 में हुई थी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका कि हैंडबॉल मैदान की माप आपको बताना है, इसकी माप कितनी होती है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इसकी माप बच्चों जो होती है 20x40 की होती है। इसमें का बी है। फिर है कि एशिया का ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, तो कहोगे मिल्खा सिंह जी को। मिल्खा सिंह जी को बच्चों फ्लाइंग जो कि सिख भी कहा जाता है, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि IOA ये जो है कब बना है, आपको बताना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो इसकी बच्चों जो स्थापना हुई है वो हुई है 1927 में। कब हुई है? 1927 में। ये बच्चों है क्या IOA, इसका फुल फॉर्म क्या है? आई से होता है इंटरनेशनल, ओ से होता है ओलंपिक, ए से होता है एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1927 में हुई है। अगला ऑप्शन भी आपका कि IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों, आपको बताना है। तो कहोगे दोराबजी टाटा थे। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है कि ग्रामीण मनोरंजन की क्रियाएं हैं, तो लघु खेल, लोक खेल, धार्मिक उत्सव सभी जो कि गांव की मनोरंजन की क्रियाएं हैं। इसमें का डी है। ओलंपिक ध्वज के कितने जो चक्र होते हैं, आपको ये बताना है। ओलंपिक बच्चों जो फ्लैग है इसमें जो कि 5 जो कि चक्र होते हैं। इसमें का राइट बच्चों आपका जो विकल्प रहेगा इसमें का बी। ठीक है, ये बच्चों जो 5 इसमें जो चक्र हैं, जो कह सकते हो जो रंग हैं, ये दुनिया के 5 बसे हुए जो महाद्वीप हैं उसका प्रतिनिधित्व जो करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक ध्वज में जो 5 जो इसमें छल्ले हैं, जो चक्र हैं, ये किसको इंडिकेट करते हैं, तो कहोगे ये बच्चों महाद्वीप का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, कहोगे महाद्वीप का। अगला ऑप्शन भी आपका है कि वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको बताना है। वॉलीबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। इसमें का पहला है। फिर कि खो खो जो खेल होता है इसमें टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 होते हैं खिलाड़ी। इसमें का राइट आपका जो रहेगा, हाँ, इसमें का बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है कि शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, तो कहोगे शारीरिक शिक्षा में बच्चों प्ले ग्राउंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। फिर इसमें आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं बच्चों। इसमें बच्चों जो कि डेका, इसमें बच्चों 10 होती हैं। इसमें का डी ऑप्शन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। डेका का बच्चों अर्थ ही होता है, ये जो आगे का जो शब्द दिया हुआ है डेका, डेका का बच्चों अर्थ ही होता है 10, मतलब जो है 10। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इस नाम से बच्चों सचिन तेंदुलकर जी जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ट्रैक में दौड़ने की दिशा क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे बाई तरफ है। इसमें का डी है। एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो ट्रैक एंड फील्ड है। इसमें का बी। फिर एक मानक ट्रैक में कितनी जो है लेन होती है, आपको ये बताना है। इसमें बच्चों 8 से 9 लेन होती है। इसमें का बी हो जाएगा। एक लेन की मानक चौड़ाई कितनी होती है, तो कहोगे 1.22 से लेकर के 1.25 होती है। इसमें का लगाइएगा डी। उसके बाद है पूर्ण जो है मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी, आपको बताना। देखो मैराथन की बच्चों जो दूरी है क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। इसकी जो दूरी है 42 पॉइंट, इसकी जो दूरी है 42
195 है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि स्टेपल चेंज दौड़ में जो कितनी बाधाएं होती है आपको ये बताना है। इसमें बच्चों 28 बाधाएं होती है। इसमें का सी है। फिर एक उत्तर प्रदेश के द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाने वाला खेल रत्न पुरस्कार कौन सा आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को मतलब जो है जो लड़के खिलाड़ी होते हैं इनको दिया जाने वाला खेल पुरस्कार कौन सा है आपको बताना है। तो इनको बच्चों जो है लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाता है लड़कों को। यदि इसी स्थान पर लड़कियों को देने वाला यदि पुरस्कार पूछ ले तो लड़कियों को बच्चों जो पुरस्कार दिया जाता है वो जो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो कि दिया जाता है। इसमें का तीसरा लड़कियों को तो पूछेगा इनाम देने की बात करेगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो लक्ष्मीबाई पुरस्कार, और बॉयज के लिए पूछेगा तो जो है लक्ष्मण पुरस्कार आपको लगा के आना है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 2 दिन तक चलने वाली 7 समूह की स्पर्धा को क्या कहते हैं आपको बताना है। इसको बच्चों जो कहा जाता है उसको हम हेप्टाथलॉन कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन आपके दिया हुए हैं जैसे कि पेंटाथलॉन दिया हुआ है, डेकाथलॉन दिया हुआ, ट्राइथलॉन दिया हुआ, इनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी इसमें का बिंदु पूछा जा सकता है। देखो इसमें जो 2 दिन तक चलने वाली जो 7 समूह की जब बात करेगा कि 7 प्रथाएं जो इस स्पर्धा होती है, ठीक है, जो कंपटीशन होता है 7 यदि समूह की बात करेगा तो इसमें आपको जो है लगा के आना है हेप्टाथलॉन आपको लगा के आना है 7 दिन की बात करेगा। यदि 5 यदि स्पर्धाएं कहेगा, ठीक है, कंपटीशन कहेगा तो 5 की बात करेगा तो आपको पेंटा लगा के आना है। पेंटा का मतलब ही होता है 5, ठीक है, और इसका मतलब होता है 7। और जो है डेकाथलॉन, डेकाथलॉन अभी मैंने आपको बताया था इसका मतलब ही होता है 10 स्पर्धाएं, ठीक है, प्रतियोगिताएं। और लास्ट में आपका जो दिया है कि ट्राइथलॉन, ट्राइथलॉन का मतलब होता है बच्चों 3 स्पर्धाएं, ठीक है, 3 इसमें स्पर्धाएं होती हैं। इसमें कि 3 स्पर्धाएं होती है यदि ट्राइथलॉन कहेगा तो। इसमें कौन कौन सी स्पर्धाएं होती हैं जैसे कि स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना और दौड़ना, इसमें 3 जो कि प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो इसमें का कोई भी बिंदु पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि ओलंपिक में आयोजित होने वाली 3 स्पर्धाओं में संयोजन को जो है क्या कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 जो स्पर्धाएं होती हैं उसको जो है बच्चों हम जो कि क्या कहते हैं उसको हम ट्राइथलॉन कहते हैं। इसमें का राइट आपका जो रहेगा पहला ऑप्शन। पेंटा बच्चों पूछेगा तो 5 इसमें स्पर्धाएं होती हैं। डेकाथलॉन में आपके 10 होते हैं, 10 होते हैं। इस तरह के बिंदु आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ये बच्चों नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इसमें का राइट आपका जो विकल्प रहेगा इसमें का पहला, ठीक है। ये कब हुआ था आयोजन इसका, ये भी बिंदु पूछ सकता है तो कहोगे 1951 में जो इसका आयोजन हुआ था। ये बिंदु आपको याद रखना है। हो सकता है इसका आयोजन का जो है ईयर पूछ ले, वर्ष पूछ ले। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि युक्ति ब्लॉक किस जो खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। ये बच्चों वॉलीबॉल से संबंधित है। उसके बाद है कि युक्ति डबल चेन किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। डबल चेन बच्चों खो खेल से संबंधित है। इसमें का बी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। फिर कि नो बॉल, नो बॉल बच्चों आपने शब्द बहुत बार सुना होगा क्रिकेट खेलते हुए। तो नो बॉल बच्चों जो इस संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। इसमें का राइट आपका जो रहेगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ऑफ साइड शब्द का प्रयोग होता है तो किस में होता है आपको ये बताना है। इसका प्रयोग बच्चों फुटबॉल में होता है। इसमें का पहला है। फिर कि विटामिन सी का मुख्य सोर्स क्या है आपको बताना है। तो अंडे में बच्चों विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती, दूध में भी नहीं पाई जाती है, केले में भी नहीं पाई जाती है, लेकिन विटामिन सी जो है संतरे में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम शॉर्टकट में WHO कहते हैं, WHO की बच्चों इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका बच्चों जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। अब जो है WHO की स्थापना कब हुई है ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो WHO की बच्चों जो स्थापना हुई है 7 अप्रैल को हुई है। कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई है WHO की। अब एग्जाम में क्वेश्चन और भी इससे बनता है कि हम स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं।
देखो स्वास्थ्य दिवस जो WHO है, जो कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो हम WHO की जो स्थापना का जो डे है 7 अप्रैल, इसी को जो है बच्चों हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये भी बिंदु आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अर्जुन पुरस्कार या फिर अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाता है तो किसको दिया जाता है। देखो अर्जुन पुरस्कार बच्चों जो होता है ये जो है खिलाड़ी को दिया जाता है। कौन से खिलाड़ी को? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, अच्छा जो प्लेयर होता है खेलने वाला, उसको जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, खिलाड़ी को। यदि ये क्वेश्चन ना पूछ कर के पूछ ले कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, यदि पूछ ले यदि पूछ ले कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य बच्चों जो पुरस्कार होता है, जो आपके टीचर होते हैं, जो कोच होते हैं, जो खिलाड़ी को सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार बच्चों कोच को दिया जाता है। कोच मतलब होता है टीचर, जो सिखाते हैं खिलाड़ियों को, तो कोच को दिया जाता है, टीचर को। इनके जो टीचर होते हैं खिलाड़ियों के। यदि अर्जुन पुरस्कार पूछेगा तो आपको खिलाड़ी लगा के आना, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार बच्चों प्लेयर को दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, उनके टीचर को। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अर्जुन पुरस्कार में कितनी जो है धनराशि दी जाती है पुरस्कार के नाते, तो इसमें बच्चों जो है 15 लाख जो है रुपये इसमें दिए जाते हैं बच्चों, धनराशि दी जाती है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, आपको बताना है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार बच्चों जो सबसे पहले जो महिला ने प्राप्त किया है, हंसा शर्मा ने किया है। किसने किया है? हंसा शर्मा ने किया है। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। ठीक है, इन्होंने बच्चों जो है हंसा शर्मा ने 2000 में जो है पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके बाद आपके जो इसमें दिए हुए हैं रेणु जो कि कोहली, इन्होंने बच्चों जो है 2001 में जो कि पुरस्कार जीता है, लेकिन सबसे पहले की बात कर रहा तो इसमें हंसा शर्मा ही आपको लगा के आना है। अगला भी आपका क्वेश्चन 51 नंबर है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले शारीरिक जो शिक्षाविद कौन थे, आपको बताना है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार बच्चों जो सबसे पहले प्राप्त किए हैं कर्ण सिंह प्राप्त किए हैं। कौन बच्चों प्राप्त किए हैं? कर्ण सिंह प्राप्त किए हैं। इनको बच्चों 1995 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड इनको जो है मिला है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस बच्चों हम WHO की स्थापना के डे पर हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। इसमें का बी ऑप्शन राइट है। 7 अप्रैल 1948 को बच्चों WHO की स्थापना हुई थी। इसी के डे पर हम विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि सेलिब्रेट करते हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखो कि मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है, आपको ये बताना है। मानव शरीर की जो सबसे जो छोटी पेशी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगा स्टेपेडियस हो जाएगी। इसमें कब लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, आपको ये बताना है। देखो मानव शरीर की सबसे हड्डी पूछेगा सबसे लंबी, तो फीमर हड्डी है। कौन सी हड्डी है? फीमर हड्डी है। ये जो हड्डी है जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये जो है हड्डी जांग में पाई जाती है। यदि सबसे छोटी हड्डी पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी हड्डी पूछा गया, हो सकता है एग्जाम में छोटी हड्डी का जिक्र कर दे, तो छोटी हड्डी यदि हड्डी पूछेगा तो छोटी हड्डी बच्चों कौन सी होती है? छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। स्टेपीज बच्चों जो हड्डी होती है, ये जो हड्डी होती है ये आपके कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में, मिडिल कान में पाई जाती है। ये सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, तो बड़ी हड्डी छोटी हड्डी दोनों मैंने बता दिया है, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। फिर कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, आपको बताना है। तो सामान्य बच्चों तापमान जो होता है वो होता है 98.6 होता है। इसमें का पहला, यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर देखिएगा कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आपको बताना है। तो प्रोटीन बच्चों हम दालों से भी प्राप्त करते हैं, मूंगफली से भी, और जो है अंडा से भी। लेकिन जो सोयाबीन है जो कि प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि इसमें नहीं पाया जाता है, इन सभी में भी पाया जाता है, लेकिन जो सोयाबीन है इसमें इसकी मात्रा इन सभी की तुलना में ज़्यादा है। तो अच्छा सोर्स इसमें आप लगा दीजिएगा, डी पूर्णतः आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मानव शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो कहोगे सार्टोरियस है। इसमें का पहला है। इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है, आपको बताना है। इसमें की कौन से एक अदिश राशि है, आपको बताना है। अदिश राशि सभी लोग आप जान रहे होंगे। इसमें केवल बच्चों परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि भार। इसमें का तीसरा है। फिर है कि
किस जो है सन में साई की स्थापना की गई। साई क्या है बच्चों, साई क्या है, इसका हम फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बच्चों जो है जो कि खेलों से संबंधित है, इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1984 को। कब हुई है, 1984 को इसकी स्थापना हुई है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसको भी आप जो है महत्वपूर्ण बिंदु में आपको रखना है। उसके बाद कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष जो है शुरू किया गया, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, अर्जुन पुरस्कार के बच्चों जो शुरुआत हुई थी 1961 से हुई थी। कब से हुई बच्चों, 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। इसमें का सी ऑप्शन। उसके बाद है कि भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। तो पीटी ऊषा जी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। देखो, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने की जब बात करेगा तो नीरज चोपड़ा आपको लगा के आना, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने ही स्वर्ण पदक जीते हैं भाला फेंक में, क्योंकि भाला फेंक से ही संबंधित हैं ये। इसमें का राइट आपका जो रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, इनको बच्चों 2020 में स्वर्ण पदक इनको मिला है, ये भी जो कि टोक्यो में। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कही जाती है, आपको बताना है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। उसके बाद है कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो कहोगे सचिन तेंदुलकर जी थे। इसमें का राइट रहेगा आपका सी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो कहोगे विश्वनाथ आनंद जी थे। ये बिंदु आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, हनुमान व्यायाम प्रचारण मंडल की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन भी 100% आपके एग्जाम में बनेगा, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। इसकी बच्चों जो स्थापना हुई है, ठीक है, वो कब हुई है आपको ये बताना है। इसकी स्थापना जो हुई है 1914 में। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये बच्चों इसकी स्थापना अमरावती जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पर हुई है। फिर कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। इसी में 1932 में हुई इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन भी आपका है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई। देखिए, YMCA जब पूछेगा, इसकी स्थापना बच्चों जो कि हुई है 1920 में। कब हुई है, 1920 में। इसकी स्थापना बच्चों HC बक ने किया है। किसने किया है इसकी स्थापना, HC बक ने किया है। ये भी आपको बिंदु आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जैसे कि ये क्वेश्चन भी ऊपर पूछा गया है कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लखनऊ की जब बात करेगा तो 1900 आपको जो है 32 लगा के आना है। ठीक है, और जब ये बात करेगा कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि ये मद्रास में बच्चों पढ़ता है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी HC बक के द्वारा। ये बिंदु आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, सभी को पता होगा। रक्त कोशिकाएं बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। आपकी रेड ब्लड सेल RBC, WBC और आपके प्लेटलेट्स 3 प्रकार की होती हैं। इसमें का बी है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, आपको बताना है। इनका बच्चों जीवन काल 20 दिन का जो कि होता है, 12 से 20 दिन आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है मानव शरीर में कितने बच्चों हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, तो कहोगे 206 होती हैं। इसमें का सी है। मानव शरीर में कितनी जो है मांसपेशियाँ होती है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। मांसपेशियों की संख्या पूछेगा तो 639 लगा के आना है। इसमें का डी है। फिर के ओलंपिक खेल कितने साल के बाद आयोजित होते हैं, तो 4 साल के बाद। इसमें का पहला होगा। ये भी बिंदु, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया पिछले 3 वर्षों में। फिर एक निम्नलिखित में से आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक ओलंपिक खेल का जो जनक है बच्चों, पेरे डे कुबर्टिन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें का राइट आपका जो रहेगा बी। फिर के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आपको बताना है। तो नीता अंबानी थी। इसमें का डी है। फिर कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जो कि जाएगा, फिर किया गया है, आपको बताना है। तो पेरिस में बच्चों किया गया था।
उसके बाद है कि 2020 ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, आपको बताना है। तो उसमें बच्चों जो ध्वजवाहक थे, ठीक है, वो आपके मैरी कॉम और जो है मनप्रीत सिंह थे। इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था, आपको बताना है। तो पहला बच्चों जो ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था बच्चों 1896 में हुआ था, ठीक है, पीयर डी कुबर्टिन के नेतृत्व में। कहाँ हुआ था बच्चों? एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था खेल आयोजित बच्चों? एथेंस में हुआ था, ग्रीस में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुए। तो कहोगे ये बच्चों गेम हुए थे के IIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा में। इसमें का पहला 2020 में हुए थे। फिर है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है योग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, आपको बताना है। योग प्रक्रिया में बच्चों 8 चरण होते हैं, जो कि अष्टांग योग का प्रतिपादन जो कि महर्षि पतंजलि ने किया है। और पतंजलि जी को अष्टांग योग का जनक कहा जाता है, योग का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि योग के जनक कौन है भैया। अभी मैंने आपको बताया कि महर्षि पतंजलि जी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आसन से सुधारी जा सकती है हमारी। तो आसन से बच्चों जो है जो सुधारा जा सकता है लचीलापन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद है सीखने का नियम किसने दिया है। तो थार्नडाइक ने। इसमें का बी है। सूरज जो कि मुख्य सोर्स है, तो कहोगे विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। इसमें का डी है। सूर्य नमस्कार में कितने बच्चों आसन होते? इसमें 12 आसन होते। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भोजन के पश्चात मतलब जो भोजन के बाद किया जाने वाला कौन सा आसन है, आपको बताना है। तो भोजन के बाद, वैसे तो खाना खाने के बाद आसन व्यायाम करना जो कि उचित नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, उसका नाम है वज्रासन। वज्रासन बच्चा जो होता है, ये पैर जो आपके पैर होते हैं उसको नीचे जो कि रखकर उसी पर जो कि बैठा जाता है। इससे आपकी जो इम्यूनिटी है बूस्ट होती है, पाचन शक्ति भी मजबूत होती है, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका रहेगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वेदों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। सभी को पता होगा वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? तो कहोगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और जो है अर्थवेद। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन की भी 100% की गारंटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। कब करते हैं? 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि हम पहला योगा दिवस जो है कब मनाए थे, किस वर्ष मनाए थे। तो 2015 में हम पहला योगा दिवस मनाए थे, लेकिन इसको मतलब जो है इसको स्वीकृति कब मिली थी मनाने की, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दिसंबर 2024 को जो है इसको 2014 को इसको स्वीकृति मिली थी, लेकिन दिसंबर में जो कि इसकी जो है बैठक में इसको महासभा के इसको स्वीकृति मिली थी, जो कि जून तो निकल चुका था। तो जस्ट 1 साल बाद 2015 में जो है पहली बार ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि सेलिब्रेट किया गया। इसकी शुरुआत जो कि बच्चों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई थी। भी बिंदु आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा भाग है, आपको बताना है। थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। देखो अष्टांग योग का जो प्रतिपादन किया है महर्षि पतंजलि ने किया है। इन्होंने बच्चों अष्टांग जो कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है अष्टांग योग, इसमें बच्चों 8 इसमें योग हैं, 8 इसके आसन हैं। कौन कौन से हैं समझ लीजिए। इसमें बच्चों 8 आपके जो आसन हैं जो योगा हैं। पहला आपका बच्चों यम है। पहला कौन सा है? यम है। दूसरा आपका है नियम। तीसरा आपका आसन है। चौथा आपका बच्चों प्राणायाम है। चौथा आपका प्राणायाम है। पांचवा आपका प्रत्याहार है। छठा आपका धारणा है। सातवां आपके जो है जो कि ध्यान है। 8 नंबर पे बच्चों आपकी समाधि आती है। तो इसमें का जो है 8 इसमें बच्चों योगा है। अब किस नंबर पे कौन सा आसन आता है, ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो अब इन सभी आसनों को कहीं पर लिख लीजिए। इसमें का जो है पहला भी पूछा जा सकता है, दूसरा आसन भी पूछा जा सकता है किस दूसरे पे कौन सा आता है, तीसरे पे कौन सा आसन आता है। तो पहला बच्चों आपका यम होता है, दूसरा आपका नियम होता है, तीसरा आपका आसन, चौथे पे आपका प्राणायाम आता है, पांचवें पे आपका प्रत्याहार, छठे पे आपका धारणा, 7 नंबर पे आपका ध्यान आता है, 8 नंबर पे आपके जो है समाधि आती है। तो इसमें बच्चों जो कह रहा है कि इसमें का कौन सा जो है
प्रत्याहार कौन सा इसमें का भाग है? तो प्रत्याहार बच्चों 5 नंबर पे आता है, तो इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्राणायाम में सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। देखो प्राणायाम के बच्चों 3 घटक होते हैं, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले प्राणायाम के 3 पहली बात तो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? पहला आपका होता है पूरक, ये तीनों इसके घटक हैं, ये जो दिए हैं ऊपर, पूरक, रेचक और कुंभक। अब इसमें बच्चों पूरक का मतलब क्या होता है? तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। पूरक का मतलब क्या होता है? सांस को अंदर लेना। रेचक का मतलब क्या होता है? रेचक का मतलब होता है बच्चों सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना। कुंभक का मतलब क्या होता है? सांस पर जो है नियंत्रण रखना, फिर जो है सांस को रोकना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, फिर सांस पर नियंत्रण। तो ये इसके 3 घटक हैं। अब इसमें से एग्जाम में जो है काफ़ी बार जो कि अलग थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक का अर्थ क्या होता है, रेचक का अर्थ क्या होता है, कुंभक का अर्थ क्या होता है। तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, और आपका रेचक आपका हो जाएगा सांस को बाहर निकालना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, फिर सांस पर नियंत्रण। अगला ऑप्शन देखिएगा कि ऋग्वेद के अनुसार योग है, तो योग क्या है बच्चों? इसके अनुसार योग बच्चों जोड़ना है, ठीक है, जो कि योग शब्द बच्चों संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, फिर जो एकजुट करना। इसमें का बी है। योग सूत्र में बच्चों कितने सूत्र हैं आपको बताना है। योग सूत्र में 195 सूत्र हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका कि यम का अंग नहीं है, तो कौन सा बच्चों यम का अंग नहीं है, आपको बताना है। देखो बच्चों यम के जो है 5 अंग होते हैं। यम जो है, यम के बच्चों 5 अंग होते हैं। कौन कौन से इसके 5 अंग होते हैं, इसको भी समझ लीजिए जल्दी से। पहला आपका होता है बच्चों अहिंसा, पहला अहिंसा होता है। दूसरा आपका सत्य, तीसरा आपका होता है आस्य, आस्ते। चौथा आपका होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। पांचवा आपका होता है अपरिग्रह, अपरिग्रह। तो इसके 5 घटक होते हैं, 5 इसके अंग होते हैं। तो इसमें जो है अहिंसा, सत्य और जो है आस्य, ये तो 3 है, लेकिन तप इसमें बच्चों नहीं आता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो है तप के मतलब जो है यम के कितने अंग होते हैं, तो कहोगे इसके बच्चों 5 अंग होते हैं। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपका किसी जो है महापुरुष के अनुसार योग समाधि है, तो योग समाधि क्या है आपको बताना है। तो किसी महापुरुष के अनुसार योग समाधि है, ये किसने कहा है बच्चों? तो वेद व्यास जी ने कहा है। इसमें का लगा दीजिएगा बी ऑप्शन, ये वेद व्यास जी के द्वारा जो कि कहा गया है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है, आपको ये बताना है। तो भगवत गीता में बच्चों कर्म पर बल दिया गया है। इसमें कहा गया है भगवत गीता मुख्य रूप से निष्काम कर्म, मतलब जो है बिना फल की चिंता किए अपने कर्म को करना, यही जो है इसमें जो है कहा गया है। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इंद्रियों को वश में रखने संबंधी योग का चरण कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इंद्रियों को अपने वश में रखना, इसको बच्चों हम प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है, आपको बताना है। तो कौन सा ऐसा बच्चों आसन है? वैसे तो बच्चों जो सर्वांग आसन है, ठीक है, ये आसनों की जननी माना जाता है, सभी आसनों का राजा है। तो इसमें का आप सर्वांग आसन ही लगाइएगा, क्योंकि ये सभी बच्चों अनेक जो है जो कि स्वास्थ्य लाभों के कारण जो कि इसको आसनों का जो है जननी कहा गया है। फिर है कि प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा चरण है, कौन सा भाग आपको बताना है। देखो प्राणायाम मैंने इसके 8 चरण मैंने आपको बताए थे, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो प्राणायाम बच्चों आपके 4 नंबर पे आता है, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बच्चों 4 नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि पूरक, कुंभक, रेचक के बीच का अनुपात क्या है, आपको बताना है। इसके बीच बच्चों अनुपात है 1:4:2 का है। इसमें का बी। तो ये थे बच्चों आपका पहला पेपर, इसमें 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अभी हम 2 पेपर और भी करा रहे हैं, इनको भी जल्दी से देख के जाइएगा। ये कंप्लीट हमारी क्लास है 1 शॉट की, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से उन भी क्लासों को जल्दी से देखिएगा, पेपरों को।
चलेगा। यहाँ से बच्चों हम दूसरा पेपर भी आप लोग के समक्ष लेके आ चुके हैं। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, आपको बताना। तो कहोगे स्कर्वी रोग होता है, इसमें का पहला ऑप्शन है। फिर कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है, तो कहोगे समृद्धि का प्रतीक है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका 3 नंबर है कि ट्रैक में दौड़ने की दिशा क्या है, मतलब किस दिशा की ओर दौड़ना चाहिए, तो कहोगे बाईं तरफ। अगला क्वेश्चन पे आपका कि 2 दिन तक चलने वाली 10 दिवसीय स्पर्धा को क्या कहा जाता है। देखो 10 दिवसीय को हम डेका कहते हैं। डेका का मतलब ही होता है 10 दिन। तो डेका किसमें बच्चों, हाँ डेकाथलॉन, इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा, ठीक है। पेंटा का मतलब बच्चों होता है 5, पेंटा का मतलब क्या होता है 5, डेका का मतलब होता है 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा कि एथलेटिक्स में प्रथम पद्मश्री हैं तो कौन है, तो कहोगे मिल्खा सिंह हैं, इसमें का बी है। फिर है कि हाँ, फिर इसमें दिया कि यॉर्कर, यॉर्कर शब्द बच्चों प्रयोग होता है, किसमें होता है, तो कहोगे क्रिकेट में, इसमें का डी है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन बच्चों कहाँ हुआ है, कहोगे नई दिल्ली में, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। कब हुआ था, 1951 में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ, आपको ये बताना है। इसका बच्चे जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में ही हुआ था। उसके बाद है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, तो कहोगे फीमर है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विटामिन सी का मुख्य सोर्स क्या, कहोगे संतरा है। द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है बच्चों, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है टीचर को दिया जाता है, जो कोच होता है, ठीक है, जो प्लेयर को सिखाता है। तो ये बच्चों पुरस्कार किसको दिया जाता है, कोच को, सर्वश्रेष्ठ जो टीचर होता है, जो कोच होता है। यदि इसी स्थान में पूछ लेगा कि अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार बच्चों खिलाड़ी को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य कहेगा तो आपको कोच लगा के आना है, टीचर लगा के आना है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों, तो इसका बच्चों मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल, डब्ल्यूएचओ की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो कहोगे 7 अप्रैल को। इसे हम डब्ल्यूएचओ के जो कि डे पर ही मनाते हैं इसकी स्थापना के। फिर कि मानव शरीर में पाए जाने वाले रक्त की मात्रा कितनी होती है, आपको बताना है। तो मानव शरीर में बच्चों जो रक्त की जो मात्रा पाई जाती है 6 से 7 लीटर, इसमें का पहला है। एक बार श्वास लेने में लगभग कितनी वायु फेफड़ों में जाती है, तो 500 मिलीलीटर, इसमें का पहला है। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, आपको ये बताना है, तो कहोगे सार्टोरियस है, इसमें का पहला। फिर आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि युक्ति डबल चेन किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। ये बच्चों खो खेल से संबंधित है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस चीज़ की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, तो विटामिन ए की डिफिशेंसी से होता है जो कि रतौंधी। बी से बेरी, सी से आपका स्कर्वी, डी से आपका सूखा रिकेट्स रोग आपका। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो कहोगे 98.6 होता है। कहीं कहीं पर बच्चों जो है 98.4 को भी सही मान लिया जाता है, लेकिन आपको 6 वाला ही ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर कि किस सन में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई आपको बताना, मतलब यह साई की स्थापना कब हुई है आपको बताना है। 1984 को बच्चों जो है साई की स्थापना हुई है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसमें का डी है। फिर कि बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो बाल्यावस्था में बच्चों जो बालक का जो व्यवहार है ये जो प्रभावित होता है परिवार से, इसमें काशी। इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है, आपको बताना है। देखो प्राथमिक आवश्यकता भी प्राथमिक प्रवृत्ति, तो भूख जो कि ये प्राथमिक प्रवृत्ति है, और जो है लेकिन अनुराग नहीं है, और जो है सेक्स भी है प्राथमिक जो कि प्रवृत्ति, और प्यास भी है प्राथमिक प्रवृत्ति, लेकिन अनुराग इसमें नहीं है। इसमें का राइट आपका जो रहेगा कौन से इसमें की प्रवृत्ति नहीं, इसलिए अनुराग इसमें का राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी का मतलब होता है बच्चों ये जल चिकित्सा है, ठीक है, जल चिकित्सा से संबंधित है। अब ऐसे कह सकते हो कि जो है इसका जो कि हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी होता है, इसलिए पानी के उपयोग किए जाने वाले उपचार को हम हाइड्रोथेरेपी या जो है जल चिकित्सा कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है
प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो सोयाबीन है। इसमें का सोयाबीन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है? आपको बताना है। देखो, अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल परिणाम होता है, जिसमें मास हो जाएगा मतलब भार। अगला क्वेश्चन भी आपके ओलंपिक के झंडे का आधार रंग क्या होता है? आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो कलर होता है व्हाइट होता है। फिर है कि पयोली, पयोली बच्चों एक्सप्रेस, ये संबंधित है। देखो, पयोली बच्चों जो एक्सप्रेस है, ठीक है, ये जो भारत की महान जो कि धाविका है जो पीटी उषा, इनके बच्चे जो है जन्म स्थान के कारण जो है इनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों पीटी उषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि खेल प्रशिक्षण के दौरान दो भारों के बीच में दिए जाने वाले आराम को क्या कहते हैं? इसको हम डेंसिटी कहेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता है, तो कौन सी प्रतियोगिता है बच्चों? उसको हम सुब्रतो कप कहते हैं। इसमें कभी फिर कि WHO स्वास्थ्य के प्रति जो है विचार है, तो इसका जो है स्वास्थ्य के प्रति कैसा विचार है? तो कहोगे पूर्ण रूप से कुशलता है। इसमें का पहला है। फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? आपको बताना। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं माध्य माध्यिका बहुलक है, केवल 3 इसके माप हैं, लेकिन विस्तार इसका बच्चों माप नहीं है, इसलिए इसमें का सी मतलब बी। फिर कि आसन से जो है सुधारी जा सकती है, तो आसन से बच्चों जो है लचीलापन सुधारा जा सकता है। फिर कि अष्टांग योग के प्रथम 4 का सही क्रम क्या है? तो अष्टांग योग में बच्चों यम नियम आसन प्राणायाम इसका सही क्रम होगा। इसमें का पहला। फिर है कि साई की स्कीम क्या है? आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी बच्चों जो स्कीम है नेशनल स्पोर्ट टैलेंट कंसंट्रेट है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, ये वाला। उसके बाद कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, तो सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? आपको बताना है। तो कहोगे अरोटा है। इसमें का बी है। निम्न में से कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। इसमें का डी। फिर कि कार्डियक साइकिल में पूर्ण आराम की अवस्था का समय होता है, तो कितना होता है? तो कहोगे 0.4 सेकेंड का। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो विश्वनाथ आनंद जी हैं। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि नवीन शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रभावित है, तो जर्मनी से है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि YMCA फिजिकल एजुकेशन जो है, ठीक है, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना बच्चों 1920 में हुई है। HC बगजी ने किया था, यदि YMCA की बात करेगा। उसके बाद सीखने का नियम बच्चों किसने दिया? कहोगे थाना डाइक ने। एक बच्चा अपनी माँ से कितने जो क्रोमोसोम प्राप्त करता है? तो कहोगे 23 करता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर कि सूरज जो है मुख्य सोर्स है, तो विटामिन डी का है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? कहोगे संस्कृत के युज धातु से हुई है। फिर कि योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो योग का बच्चों जो उद्देश्य है मन पर नियंत्रण करना होगा। फिर कि संस्कृत में युज शब्द का अर्थ क्या होता है? युज का मतलब होता है जोड़ना। फिर कि योग प्रक्रिया के कितने बच्चों चरण होते हैं? तो योग प्रक्रिया में बच्चों 8 आपके चरण होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? देखो, प्राणायाम के बच्चों 3 घटक होते हैं, ठीक है, मैंने पहले वाले पेपर में बताया था। तो इसमें बच्चों ये 3 ऊपर के घटक होते हैं। पूरक का मतलब होता है बच्चों सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। रेचक का मतलब होता है बच्चों सांस को बाहर निकालना। कुंभक का मतलब होता है बच्चों सांस को रोकना, फिर सांस पर नियंत्रण, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सांस को अंदर लेना, इसको हम पूरक कहेंगे। इसमें का बी है। प्रत्याहार बच्चों अष्टांग योग का कौन सा चरण? कहोगे 5वां चरण है। फिर कि हृदय प्रणाली को किसमें जो है करके सहनशीलता की घटनाओं के प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा जो है प्रशिक्षित किया जाता है? तो कहोगे यौगिक व्यायाम में करके। इसमें का पहला है। फिर कि पद्म आसन का दूसरा नाम क्या है? इसको हम कमलासन कहते हैं। इसमें का बी है।
तो 52 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि योग के किस चरण में मेडिटेशन का अनुभव कराया गया है, आपको ये बताना है। तो ध्यान में कराया गया है, इसमें का सी होगा। फिर की बस्त क्रिया जो है कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो क्रिया है ये सभी हो जाएंगे वाटर, वेज, पवन, ये सभी इसमें का आप डे लगा दीजिए, सभी इसकी क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपके कि संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है, आपको बताना है। तो संपूर्ण शरीर के लिए बच्चों सर्वांगासन सबसे अच्छा है। फिर कि योग जो है किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक जो कि रास्ता है, तो मोक्ष प्राप्त करने का एक अच्छा रास्ता है। योग के जनक कौन है, तो महर्षि पतंजलि जी हैं। इसमें काव्य योग जो शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र क्या है, तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। फिर कि नैतिक के द्वारा उपचार होता है, तो आंखों संबंधी रोगों का। इसमें काशी भारत का सबसे प्राचीन योग कौन सा है, तो आपको बताना है। सबसे बच्चों प्राचीन जो योग है ध्यान योग है। फिर कि भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, आपको बताना है। देखो भारत में सबसे पहली बार जो योग दिवस बच्चों मनाया गया था 2015 में मनाया गया था। इसको बच्चों स्वीकृति तो 2014 में मिल गई थी, लेकिन जो कि दिसंबर में मिली थी, क्योंकि जून तो निकल चुका था, क्योंकि 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं योगा डे। तो जस्ट 2015 में बच्चों 21 जून 2015 में पहली बार ये मनाया गया था। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि वेदों की संख्या बच्चों 4 है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो शिव जी से हुई है। भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन बच्चों वज्रासन है। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, कहोगे 12 आसन होते हैं। तो योग शास्त्र में बच्चों वज्र जो सिद्धियों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। इसमें का सी है। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया जाता है, आपको बताना है। भगवत गीता में बच्चों कर्मयोग पर बल दिया गया है। फिर कि कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है, तो कहोगे वीर आसन कहलाता है। इसमें का डी है। रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है, सबसे अच्छा है, तो श्वास आसन है। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है, तो उज्जयी बच्चों प्राणायाम है। फिर कि योग किस देश का सबसे प्राचीनतम विधा है, तो भारत का है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतया राइट है। फिर है कि किस आसन की आकृति हल से मिलती है, तो हल आसन जो है हल की तरह है, ठीक है। धनुरासन बच्चों धन की तरह है। नौकासन नौका की तरह है। यम बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, तो कहोगे 5 प्रकार के, भी मैंने आपको बताए हैं। पहला अहिंसा, सत्य, अत्य, ब्रह्मचर्य और अपरग्रह। फिर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इसमें का बी है। फिर कि मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है, तो फ्रांसीसी शब्द मतलब जो कि शब्द का है। इसमें का डी है। मनोरंजन की जो है व्यावसायिक एजेंसियां है, तो सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी सभी हैं। फिर कि मनोरंजन की गतिविधियां समाज के द्वारा मान्य होती हैं, ये पूर्णतया बच्चों सत्य है। फिर कि शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको ये बताना है। इसकी बच्चों जो स्थापना हुई थी 1950 को, इसकी स्थापना 1950 को हुई थी। फिर कि ग्रामीण मनोरंजन जो क्रियाएं हैं, तो लघु खेल, लोक खेल, धार्मिक उत्सव सभी। फिर कि मनोरंजन का भाग नहीं है, तो देखो खेल कूद इसका भाग है, प्रतियोगिता भी भाग है इसका, उत्साहवर्धन भी, लेकिन संघर्ष इसका भाग नहीं है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतया आपका करेक्ट है। अगला ऑप्शन भी आपका कि भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, तो कहोगे पीटी उषा जी हैं। उसके बाद है कि वह कौन पहला भारतीय है जिसने ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने। इसमें काशी IOA इसकी बच्चों स्थापना कब हुई है, कब बना था, 1927 में। इंटरनेशनल एसोसिएशन जो कि ओलंपिक एसोसिएशन है ये। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दरोब जी टाटा थे। इसमें का राइट आपका जो रहेगा बच्चों और रहेगा इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पूर्ण मैराथन की दूरी कितनी है, तो इसकी बच्चों जो दूरी है 42.195 है। इसमें का बी। उसके बाद की औसतन जो है रक्तचाप मानव शरीर में कितना होता है, तो 120/80 होता है। इसमें का सी। मानव शरीर का औसतन जो है नाड़ी दर कितना है, तो 72 बार बच्चों धड़कता है नाड़ी दर। फिर की रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती, कहोगे 3 प्रकार की, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इसमें का सी। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है बच्चों, आपको बताना है।
देखो बच्चों, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसमें 81। एनसीसी की स्थापना बच्चों कब हुई आपको बताना है। एनसीसी की स्थापना बच्चों 1948 में हुई है। इसमें काबी मानव शरीर को आकार देता है, तो कहोगे बोन्स देती हैं, हड्डियां देती हैं आकार। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। इसमें काबी मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं, तो 600 बच्चों 39 है। इसमें 81। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं बच्चों आपको बताना है। मानव खोपड़ी में बच्चों 22 हड्डियां हैं। इसमें 81। ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है, तो देश को। इसमें का पहला ओलंपिक खेल कितने साल के बाद आयोजित होते, कहोगे 4 साल बाद। इसमें 81। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुए बच्चों, तो जो है कि IIT यूनिवर्सिटी जो कि उड़ीसा में। इसमें 81। इसमें का सी है एशिया का ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, कहोगे मिल्खा सिंह जी को। इसमें का पहला एशिया का आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, तो कहोगे विजय सिंह चौहान को। इसमें का सी है उत्तर प्रदेश के द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो लक्ष्मण पुरस्कार है। ठीक है, पुरुष खिलाड़ियों को। और जो महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है। इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके जो कि दूसरा पेपर के 100 क्वेश्चन। अब बच्चों हम एक और भी क्वेश्चन का जो कि पेपर हम करा रहे हैं उसमें भी 100 क्वेश्चन हैं, उसको भी देख लीजिएगा। इन्हीं तीनों के पेपरों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा और इसके अलावा कोई भी क्लास आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से उस पेपर को भी देख लीजिए। चलिए यहाँ से बच्चों हम तीसरा पेपर भी लेके आए हुए हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, इसको भी देख लीजिए। टोटल आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो कि बन के आएगा। चलिए देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि IOA इसका स्थापना कब हुई या फिर जो है कब इसका गठन हुआ आपको बताना है। तो 1927 में। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, आपको इतने पेपर देख के पता चल गया होगा कि कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर कि डोपामिन पर नियंत्रण लगाने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो नाडा है। इसमें का सी है। फिर कि राधा मोहन कप किससे संबंधित है, तो राधा मोहन कप जो है संबंधित हैं। ये बच्चों जो संबंधित है ये पोलो से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि राधा मोहन कप भारत में सबसे पुराने और जो प्रतिष्ठित पोलो टूर्नामेंट में से एक हैं। इसमें एक बच्चों लगा दीजिएगा बी है। फिर कि पुनरीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा जो प्रस्तावित किया गया है, तो थार्नडाइक के द्वारा। इसमें का सी एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, तो कहो कि अग्रगामी है। ठीक है, मतलब जो है हमेशा आगे की ओर जो है बढ़ना। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलेटिक को कितनी बाधाएं जो है पार करनी पड़ती हैं आपको बताना है, तो कहोगे 10 बाधाएं। इसमें का भी किस खेल में एंटीना को जो है प्रयोग में लाया जाता है आपको बताना है, तो कहोगे वॉलीबॉल में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लंबी कूद की लाइडिंग पिट की माप क्या है, आपको ये बताना है। इसकी माप जो है 9/3 है। इसमें का बी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपके ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, क्योंकि 5 चक्र होते हैं जो कि महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं। इसमें का बी। फिर कि प्रथम एशियाई खो चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई, आपको ये बताना है। तो इसका आयोजन बच्चों 1996 में हुई थी। इसमें का बी है। फिर कि पोल ड्राइव जो है किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। देखो जो पोल ड्राइव जो इसमें शब्द दिया हुआ बच्चों ये किस खेल से संबंधित है, ये बच्चों खो खेल से संबंधित है। ठीक है, यदि पूछ लेगा कि पोल जो है यदि जो है वोल्ट यदि पूछे पोल यदि वोल्ट यदि पूछेगा तो ये बच्चों एथलेटिक्स से संबंधित है। यदि पोल ड्राइव पूछेगा तो जो है ये खो खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि 2022 में पहला अल्टीमेट खो खो जो है किताब किसने जो है जीता, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो किताब जीता है उड़ीसा ने जीता है, उड़ीसा जो कि गुजरात ने। उसके बाद है कि प्रथम एशियाई खो खो चैंपियन में किस जो है टीम ने भाग नहीं लिया था, आपको बताना है। देखो इसमें बच्चों जो है जैसे कि भारत ने भाग लिया था, नेपाल ने भी भाग लिया था, श्रीलंका ने भी, लेकिन भूटान ने भाग नहीं लिया था। फिर है कि सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, आपको बताना था, क्योंकि 120/80। इसमें का 80 है। फिर कि रक्तचाप किससे मापा जाता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो कहो कि सिग्मो मैनोमीटर से।
इसमें का पहला है। फिर कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस नगर में हुए थे? तो एथेंस में बच्चों हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? 1896 में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस खेल में मैदान में बोनस रेखा होती है? तो बोनस रेखा बच्चों कबड्डी में होती है, हमने देखा होगा। फिर है कि ईसीजी के द्वारा किस अंग की क्रियाशीलता की जांच की जाती है? इसके द्वारा बच्चों जो जांच की जाती है आपके हृदय की। फिर है आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है। इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा। उसके बाद है रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होता है? क्योंकि विटामिन डी की कमी से। इसमें का डी है। फिर कि बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी है? आपको बताना, तो 15x28 है। फिर कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? आपको बताना है, तो मिहिर सेन है। उसके बाद है कि भारत ओलंपिक में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जो कि प्राप्त किया था? आपको बताना है। तो हॉकी में बच्चों भारत ने जो स्वर्ण पदक जो प्राप्त किया था 1928 में। इसमें का पहला है। फिर की फिल्म भाग मिल्खा भाग ये किस खेल के खिलाड़ी पर बनाई गई है? आपको बताना है। ये बच्चों जो फिल्म बनाई गई है आप लोगों ने देखा भी होगा, ये एथलेटिक्स खेल पर बनाई गई है। इसमें का जो कि मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित है। फिर कि नौका दौड़ का विख्यात उत्सव है। तो नौका जो दौड़ है ये बच्चों जो उत्सव होता है केरल में। फिर कि खो खेल में कितने क्रॉस लेन होते हैं? तो 8 होते हैं। इसमें का बी है। फिर 27 नंबर आपका क्वेश्चन कि मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? क्योंकि 3 प्रकार के। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर है कि अंजू बॉबी जॉर्ज जो है संबंधित है, ये बच्चों लंबी कूद से संबंधित है। इसमें का बी है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। फिर है कि लिबेरो किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है। ये बच्चों वॉलीबॉल से। फिर कि ग्रीन पार्क स्थित है, ये कानपुर में बच्चों स्थित है। इसमें का पहला है। राष्ट्रीय खेल दिवस बच्चों 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। द्रोणाचार्य अवार्ड बच्चों किस वर्ष से शुरू किया गया? आपको बताना है। देखो अर्जुन पुरस्कार तो 1961 में शुरू किया गया है, लेकिन द्रोणाचार्य बच्चों जो पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है 1985 से। इसमें का बी ऑप्शन, ये बच्चों जो कि टीचर को दिया जाता है, कोच जो होते हैं। फिर कि ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? तो 2002 से। इसमें का सी है। फिर कि अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? आपको बताना है। इसका बच्चों जो गठन किया गया है वो किया गया है 1954 में। इसमें का डी है। फिर कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है स्थित है, ये कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ये बच्चों नई दिल्ली में स्थित है। फिर कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ये बच्चों निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद है कि लिम्बाराम किससे जुड़े हैं? तो लिम्बाराम बच्चों जो जुड़े हुए हैं खेल से हैं। ये बच्चों एक खिलाड़ी हैं जो कि तीरंदाज हैं। उसके बाद है कायफोसिस को ये भी कहा जाता है। इसको बच्चों हम राउंड जो कि बैक कहते हैं। फिर है कि फिर इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिस्कस थ्रो में जो है सेक्टर का कोड होता है, तो 34.92 जो कि कोड होता है। फिर कि नॉन आउट प्रतियोगिता में यदि 20 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? 20 यदि टीमें हैं तो n-1 होता है, मतलब 20-1 इक्वल टू 9 जो कि 19 बच्चों मैच खेले जाएंगे। इसमें का आपका डी है। फिर कि आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? तो आहार ऊर्जा का बच्चों मात्रा क्या है? ऊर्जा किससे मापी जाती है? ठीक है, अब इसे भी समझ सकते हो, तो कहोगे कैलोरी में। फिर कि डेड बॉल बच्चों क्रिकेट से संबंधित है। इसमें का पहला है। फिर है कि उबेर कप किससे जुड़ा हुआ है? ये बच्चों बैडमिंटन जो कि महिला से।
फिर यहाँ से दिया हुआ है कि स्टर्नम स्थित है बच्चों, ये बच्चों छाती में स्थित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि राउंड रॉबिन संबंधित है, ये बच्चों जो संबंधित है लेख प्रतियोगिताओं से है, इसमें का डी है। फिर है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो कहोगे क्रेनियल जो है कैविटी में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राजकुमारी अमृत कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया, आपको बताना है, तो 1953 में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो अहमदाबाद गुजरात में। फिर कि भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है, तो पीटी उषा जी हैं। उसके बाद है कि हनुमान व्यायाम प्रचार मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो अमरावती में बच्चों हुई थी। अमरावती बच्चों जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसमें का आपका रहेगा सी। फिर कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई, 1932 में। उसके बाद है कि श्री हनुमान व्यायाम प्रचार मंडल की स्थापना कब हुई, तो 1914 को। यह क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें का पहला, ओलंपिक खेल बच्चों कितने वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं, कहोगे 4 वर्ष में। इसमें का डी। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, कहोगे डी। फिर कि बीएमआई का पूरा नाम क्या है, तो कहोगे बॉडी मास इंडेक्स। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको बताना है बच्चों। बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी। इनमें से कौन सा जलीय खेल है, ठीक है, तो कहोगे नौकायन है। फिर कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते, कहोगे सचिन तेंदुलकर जी हैं। उसके बाद कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। आधुनिक योग का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। आधुनिक योग का बच्चों जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है अयंगर जी को। फिर की पूर्ण मैराथन की दौड़ में मानक दूरी होती है, मतलब मैराथन की दूरी कितनी है, तो 42.195 है। इसमें का सी। इसमें का सी है। रंगास्वामी कब प्रदान किया जाता है, तो हॉकी में। फिर है कि डेविस कप, ये बच्चों संबंधित है। डेविस कप बच्चों जो संबंधित है ये बच्चों संबंधित है लॉन टेनिस से है। उसके बाद है कि इसके बाद जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 65 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, स्टेपल खेल दौड़ में कितनी जो है बाधाएं होती हैं, इसमें बच्चों 28 बाधाएं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है, ये बच्चों हॉकी से संबंधित है। उसके बाद कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, आपको बताना है, तो कहोगे जो कि सार्टोरियस है। मानव शरीर का समान तापमान 98.6 होता है, फिर 4 भी आप लगा सकते हो। 98.4 कहाँ है गया, पहला वाला ऑप्शन, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद कि उत्तर प्रदेश के द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को जो पुरस्कार दिया जाता है उसको हम लक्ष्मण पुरस्कार कहते हैं, इसमें का डी। फिर एक युक्ति डबल चेन संबंधित बच्चों खो खेल से संबंधित है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे, कहोगे नई दिल्ली में। इसमें काशी ऑफ साइड शब्द का प्रयोग होता है, इसका बच्चों जो प्रयोग होता है फुटबॉल में। फिर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो कहोगे हंसा शर्मा है, इसमें काशी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 7 अप्रैल को, इसमें का डी। फिर है कि डेकाथलॉन, डेकाथलॉन में बच्चों जो प्रतियोगिताएं होती हैं 10 होती हैं, शब्द से स्पष्ट है। महिला खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको बताना है, तो महिला बच्चों टीम में जो खिलाड़ियों की जो संख्या होती है 9 होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है, स्टेपिडियस होती है। उसके बाद कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या है, तो सोयाबीन है। किस सन में साई की स्थापना की गई है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो 1984 को, इसमें का सी है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, आपको बताना है, तो भारत रत्न जो सबसे पहले जो खिलाड़ी प्राप्त किए हैं वो किए हैं तेंदुलकर जी ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने। यह क्वेश्चन जरूर फंसेगा।
फिर की रक्त कोशिकाओं की संख्या बच्चों 3 होती हैं, 3 प्रकार की, RBC, WBC और जो है प्लेटलेट्स सबकी। फिर के श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है आपको बताना है। तो यहाँ से बच्चों श्वेत की पूछ रहा है, तो 14 से 20 दिन हो जाएगा। महिला हेतु भाले का वजन कितना होता है, तो 600 ग्राम का होता है महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए पूछेगा तो आपको 800 ग्राम आपको लगाना है। फिर की महिला हेतु गोला फेंक का भार कितना होता है आपको बताना है। तो महिला हो जो गोला फेंक का बच्चों जो भार होता है 4 kg का होता है, इसमें का रहेगा डी। पुरुषों के लिए पूछेगा तो 7.26 होता है। मानव शरीर में कितने मांसपेशियां होती है, 639। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, नीता अंबानी थी। इसमें काशी। 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन थे आपको बताना है। तो PV सिंधु और जो है शरद कमल थे। इसमें का सी है। प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित हुए थे, तो 1896 को एथेंस में हुए थे। वेदों की संख्या बच्चों 4 है। इसमें का पहला है। भोजन के पश्चात मतलब भोजन के बाद किया जाने वाला जो आसन है वज्रासन है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बच्चों हम 21 जून को मनाते हैं। इसमें का दूसरा है। योग सूत्र में कितने बच्चों सूत्र हैं, तो 195 और 96 हैं। 95 पे जो है 96, इसमें का पहला लगा दीजिए। 96 होगा या फिर 95 दिया होगा तो 95 आपको लगा देना है। प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम पूरक कहते हैं। सांस को अंदर लेना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भगवत गीता में किस पर बल दिया गया, कहोगे कर्मयोग पर। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा बच्चों भाग है, कहोगे चौथा इसका भाग है, क्योंकि अष्टांग योग के बच्चों 8 इसके चरण होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका बच्चों यम होता है, दूसरा नियम होता है, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा आपका धारणा, सातवां ध्यान, आठवां आपकी समाधि। फिर कि पूरक कुंभक रेचक के बीच का अनुपात क्या है, तो 1:4:2 है। इसमें का बी। तो ये थे बच्चों आपके 300 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं। और पेपर बच्चों आपका कल हो जाएगा, तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना 8173840090 पर, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। और आपके जो जूनियर आपके स्टूडेंट है उसके लिए अगले साल महत्वपूर्ण रहेगा ये पेपर। तो इस नंबर पे आपको अपना पेपर जो कि व्हाट्सएप आपको कर देना है। मिलता है वीडियो लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।